Hey everybody, this is Dipendra. Today we are going to talk about influencer marketing. Influencer marketing is the most effective and most powerful marketing technique in this era for promoting businesses, songs, movies, product and so many things. It's give more than 2 times result as compared to other. And the question is how actually it work. Influencer marketing is very simple and smooth marketing technique. That's why user and consumer doesn't understand its paid promotion. आप लोग देखते होंगे अचानक से कोई मूवी का सॉन्ग, कोई स्टेप, कोई डायलॉग, कोई सीन अचानक से वायरल हो जाता है, वो भी सेम स्टेप पे, सेम सॉन्ग पे, सेम बीट पे, सेम म्यूजिक पे। ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों? सो द बेसिकली होता ये है कि जो कंपनियां, जो प्रोडक्शन हाउस अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कराना चाहती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना चाहती हैं, तो वो किसी ना किसी मार्केटिंग कंपनी को हायर करती हैं, लाइक एजेंसी को हायर करती हैं, लाइक जैसे हम लोग हैं, रिकॉयल लाइफ है। और इन दोनों के बीच में फिर एक जो है डील क्लोज होती है कि ठीक है, हमारा जो है मार्केटिंग बजट इतना है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या करेंगे, कैसे से करेंगे। तो ये अंदर में उन लोगों के बीच में एक डील होती है, ठीक है आपका बजट ये है, हम आपके इस बजट में आपका इस प्लेटफॉर्म पे ये मार्केटिंग करेंगे, यहाँ ये सारी चीज़ें करेंगे। जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो लोग के पास जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ उनका टाई अप होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है इन्फ्लुएंसर को एक टास्क देते हैं, जो वो भी ये काम जो है बल्क में होता है, लाइक 400-500 इन्फ्लुएंसर को इकट्ठा टारगेट किया जाता है। एंड एजेंसीज जो है उन इन्फ्लुएंसर को ये कहती है कि ठीक है, आपको इस प्रोडक्ट पे, इस सॉन्ग पे एक डिसाइडेड स्टेप में जो है रील बनानी है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर द मैजिक हैपन। जब कई सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ एक ही गाने पे, एक ही स्टेप में, एक ही डायलॉग को बार बार उस पर रील बनाने लगते हैं, तो उनका एक फॉलोअर बेस भी होता है जो उस चीज़ों को देखकर वो भी कॉपी करने लगते हैं, और ये धीरे धीरे एक ट्रेंड बन जाता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर चीज़ का एक एल्गोरिथम होता है। उसका एल्गोरिथम ये काम करता है, जब कोई भी चीज़ एक बार बनने लगती है तो वो ऑटोमेटिक उसे प्रमोट करने लगता है, और वो जो है धीरे धीरे चीज़ों को फैलाने लगता है, रील्स को और प्रमोट करने लगता है, सजेशन में जाने लगता है। तो जब चीज़ें ऑटोमेटिक फैलने लगती है धीरे धीरे करके, तो वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं और लोग फिर उसको जो है कॉपी करने लगते हैं, और तभी जो है चीज़ें वायरल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पुष्पा मूवी की बात करें, पुष्पा मूवी कुछ खास अच्छी नहीं थी, हाँ वन टाइम मूवी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना उसका हाइप क्रिएट हुआ, जितना वो उसने कमाई की। बट उसकी मार्केटिंग इतनी शार्प तरीके से की गई, उसकी प्रमोशन इतने शार्प तरीके से किया गया कि जो आम जनता थी उसे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये मार्केटिंग है, प्रमोशन है, या ये नॉर्मली जो है वायरल हो रहा है। लाइक आप ये देखो, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। और लोगों को लगता है डेविड वार्नर, शिखर धवन, जडेजा, ये सारे लोग जो है ऑटोमेटिक रील बनाने लगे, ऑटोमेटिक जो है पुष्पा का डायलॉग कॉपी करने लगे, गाने पे डांस करने लगे। नहीं, उनको जो है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए पैसा मिला था, तभी वो लोग जो है उस पर रील बनाए, आगे जो है उसको प्रमोट किया। एंड एट द एंड होता ये है, उस प्रोडक्ट की, उस मूवी की, उस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हो जाती है, तो लोग ऑटोमेटिक उसे परचेज करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं। जैसे हमने पुष्पा मूवी की बात की, तो पुष्पा मूवी को बहुत सारे लोगों ने ऑटोमेटिक देखना शुरू कर दिया और उसकी बहुत सारी कमाई हो गई। जितना उसके एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जितना डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा उसने कमाई की। अब देखो, बात रही अगर पुष्पा मूवी की, तो देखो अल्लू अर्जुन की मूवी है, मैं जेन्युइनली फ़ैन हूँ अल्लू अर्जुन का, बहुत अच्छा हीरो है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, स्टाइलिश अल्लू अर्जुन, सॉन्ग, डांस, हर एक चीज़ बहुत ही शार्पली करता है। बट अब ये देखो, अगर अल्लू अर्जुन की मूवी है तो इतनी अच्छी मूवी होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वन टाइम मूवी थी, ठीक है, हमने भी देखी, अच्छा लगा, लेकिन जिस हिसाब से उसका हाइप क्रिएट हुआ, जिस हिसाब से उसे जिंदा फैलाया गया, वो उस लायक मूवी नहीं थी। इससे अच्छी तो उसकी मूवी थी अला वैकुंठपुरम। अगर आप उसे एक बार देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ कहानी है, इसमें मज़ेदार कहानी है, वो वन टाइम मूवी नहीं है। तो बेसिकली होता ये है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग लीडर्स होते हैं, जो मार्केटिंग टेक्निक करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो साइकोलॉजी से खेलते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो लोगों को क्या है, लोग तो धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करते ही जाएंगे, और तभी लोग जो है उसको देखने लगते हैं, और वहीं पर उस प्रोडक्ट की या उस कंपनी की या उस मूवी की सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और तभी जो है कंपनी को 10x 20x 5x ये सारे ग्रोथ मिलते हैं। आप ये समझो, अगर कोई प्रोडक्ट है 10,000 का, अगर उसकी मार्केटिंग न की जाए तो उसका जो सेल होती है वो 1 लाख की होती है। बट जब हम लोग उस पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केटिंग के लिए, तो उसकी सेल जो है ऑटोमेटिक बढ़ के उसके 5 लाख हो जाती है। आप ये समझो कि 10,000 का प्रोडक्ट, उस पर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 1,10,000, ठीक है, लेकिन जो हमारा सेल हुआ वो 5 लाख का हुआ।
तो हमारा जो ये प्रॉफिट बेस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तभी लोग जो है, आज देखो मामाअर्थ का एक रिसर्च सामने आई थी, मामाअर्थ का जो रेवेन्यू था 2021 में वो 4 to 5 टाइम मोर देन था 2020 से। क्यों? मामाअर्थ ने जो है मार्केटिंग में 2020 में सिर्फ 49 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसका रेवेन्यू आया था 109 करोड़ रुपए। और 2021 में जब उसने जो है 192 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए मार्केटिंग में, तो उसका रेवेन्यू आया सिर्फ 461 करोड़ रुपए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम जो है मामाअर्थ के मार्केट टेक्निक को, उसके रेवेन्यू मॉडल को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं। इफ़ दिस वीडियो एडिंग समथिंग वैल्यू इन योर लाइफ देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कमेंट भी कर देना, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये 3 चीज़ें बहुत पसंद है।